बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक सच्ची और दर्दनाक कहानी जिसमें सौतेली माँ की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। एक औरत ऑपरेशन के कमरे में दाखिल हुई। उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया और उसी दौरान उसकी रूह कब्ज कर ली गई। शौहर अपनी बीवी के बछड़ने से बहुत गमगीन हुआ। 7 माह बाद उस आदमी ने दूसरी शादी कर ली और उस नई बीवी से उसके एक बेटा और एक बेटी पैदा हुए। 3 साल गुजरने के बाद उस आदमी ने अपने बेटे को खाला के घर से वापस ले आया ताकि वो उसके साथ रहे। बीवी ने अपने बच्चों का ख्याल रखा लेकिन उस बच्चे का ख्याल ना रखा। उसने उसके साथ सख्ती बरती और उसको माफ़ ना किया। अक्सर औकात उसको अकेला खाना दिया जाता। एक दिन उस औरत ने अपने ख़ानदान को रात के खाने पर मदऊ किया। बच्चा खाने की मेज़ के पास आया और वहाँ मौजूद खाने और मिठाइयों को देखकर उसने कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी सौतेली माँ ने उसको देख लिया और सख्ती से डांटा। फिर उसने बच्चे को चावलों की प्लेट दी और बालकनी में बिठा दिया और कहा, यहाँ बैठो जब तक मेहमान चले ना जाएं और अपनी जगह से मत निकलना। बच्चा जो अभी 4 साल का भी नहीं हुआ था, सर्दी के मौसम में बालकनी में अकेला बैठा खाना खा रहा था। उसे सौतेली माँ से डर लगा कि कहीं वो बाहर निकले और उसको मारे, तो वो वहीं सो गया। औरत के रिश्तेदार चले गए और औरत अपने बच्चों को लेकर सोने चली गई। शौहर देर से काम से आया। बीवी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। उसने कहा मैं बाहर से खा चुका हूँ। उसने अपने बेटे के बारे में पूछा तो बीवी ने कहा वो अपने बिस्तर पर सो रहा है और वो भूल गई कि उस बच्चे को बालकनी में बिठाया था। शौहर सो गया। उस आदमी ने सोते में अपनी मरहूम बीवी को ख्वाब में देखा जो कह रही थी अपने बेटे का ख्याल रखो। वो आदमी घबरा कर उठा और बच्चे के बारे में पूछा। बीवी ने कहा वो अपने बिस्तर पर है। वो आदमी सो गया। फिर से उसने अपनी मरहूम बीवी को ख्वाब में देखा जो कह रही थी अपने बेटे का ख्याल रखो। आदमी ने दोबारा पूछा। बीवी ने कहा आप बात का बतंगर बना रहे हैं, बच्चा अपने बिस्तर पर सो रहा है, फिक्र न करें। आदमी तीसरी बार सोया। फिर उसने अपनी मरहूम बीवी को देखा जो कह रही थी अब तुम्हारा बेटा मेरे पास आ गया है। आदमी घबरा कर उठा और बिस्तर में बच्चे को देखा। बच्चा वहां नहीं था। फिर उस आदमी ने घर के हर कोने में उस बच्चे को तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। उसने बालकनी का दरवाज़ा खोला तो देखा बच्चा सर्दी से कांप रहा था। उसने अपने जिस्म को लपेट रखा था और सर को घुटनों में छुपा रखा था। बच्चा जर्द चेहरे के साथ बेहरकत था। बाप ने उसको हिलाया तो मालूम हुआ कि वो इंतकाल कर चुका है। उसके हाथ में चावलों की प्लेट थी, कुछ खा चुका था और कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि वो उससे मिलने वाला था जो उस पर रहम करेगी। वो अपनी माँ से मिलने वाला था। ये वाक़या सबके लिए बहुत इबरत है। अगर हम किसी के बच्चों पर रहम करेंगे तो अल्लाह हम पर और हमारे बच्चों पर रहम फरमाएगा। खुदा के वास्ते अपने बच्चों और दूसरों के बच्चों के साथ रहम दिली से पेश आएं। नाजरीन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एहसास की किरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि मैं आपके लिए ला सकूं मजीद नई वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मजीद न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।